सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज शुरू कर रहे हैं हम भौतिक विज्ञान पार्ट 3 कक्षा 12वीं की है आपकी विद्युत धारा के महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न, ये बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन में। आपका पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। आपको बताना है धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। धातुओं में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है आप बताएं सभी लोग। धातुओं में धारा का प्रवाह प्रोटॉनों द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, धन आयनों द्वारा होता है, धन आयनों तथा ऋण आयनों द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा धातुओं में धारा का प्रवाह केवल किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा होता है? कौन से इलेक्ट्रॉनों की? मुक्त इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप भी जानते हैं कि किसी भी कक्ष में यदि जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है ना, जो चक्कर लगाते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों को कौन से इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? मुक्त। मुक्त यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर। क्या हो जाएगा? ग नंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लिखा हुआ है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ध्यान रखिएगा एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, व्यास पर, लंबाई पर, पदार्थ पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। इस पदार्थ पर निर्भर करता है एमपी 2026। ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध आपका पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दिया जाए, दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो आप लोग भी जानते हैं कितना हो जाएगा आपका? 4 गुना। दोगुनी करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप लोग भी जानते होंगे, फार्मूला पढ़ेंगे। आर बराबर होता है रोयल बटे, क्या होता है? रोयल बटे ए होता है। क्या होता है? रोयल बटे ए। क्या लिखा है? एक तार की लंबाई, एक तार की लंबाई को दुगनी करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तार की लंबाई आप कर दें दुगनी, कितनी कर दें? यदि तार की लंबाई यदि आप दोगुनी कर देते हैं तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? प्रतिरोध आपका 4 गुना हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होगा? ओम इंटू मीटर होगा। क्या होगा? ओम इंटू मीटर होगा। क्या होगा? ओम इंटू मीटर होगा। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? अर्धचालक का, धातु का, विद्युत अपघट्ट का, मिश्र धातु का। इन सभी का बढ़ता है। इन तीनों क्या होता है? बढ़ता है। केवल ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। विद्युत सेल स्रोत, विद्युत सेल स्रोत, विद्युत सेल स्रोत इलेक्ट्रॉन का है, विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत आवेश का है, विद्युत धारा का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। विद्युत सेल स्रोत किससे है? विद्युत ऊर्जा से। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? उस पर भरे विद्युत अपघट्ट की मात्रा पर, इलेक्ट्रोड के आकार पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्ट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। तो विद्युत अपघट्ट तथा इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन सेल को जिसमें प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। ध्यान रखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिनमें से एक सेल भूलवश उल्टा जुड़ जाता है। परिणामी विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना मिलेगा? परिणामी विद्युत वाहक बल भी बताना और आंतरिक प्रतिरोध। परिणामी विद्युत वाहक बल जो होगा आपका वो क्या मिलेगा? ई मिलेगा। क्या बल? क्या मिलेगा? ध्यान रखिएगा आपको परिणामी विद्युत वाहक जो मिलेगा केवल क्या मिलेगा? ई मिलेगा। क्या मिलेगा? ई मिलेगा। क्या मिलेगा? ई मिलेगा। ध्यान रखिए परिणामी विद्युत वाहक बल क्या मिलेगा? ई मिलेगा। और आंतरिक प्रतिरोध क्या मिलेगा? 3 आर। क्यों? क्योंकि आप एक क्या जोड़ देते? उल्टा जोड़ थे, इसलिए 3 आर मिलेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है। किसमें घटाया जा सकता है भैया? उसके इलेक्ट्रोडों के आकार घटाकर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ा करके, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटा करके, इनमें से किसी भी विधि द्वारा उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या करके, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या करके, घटा करके आप क्या कर सकते हैं? इस प्रतिरोध का आंतरिक प्रतिरोध घटा सकते हैं।
ठीक है ना। क्या है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटाया जा सकता है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटाकर, क्या करके, उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी घटा करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 नंबर, दो सेल जिनमें से विद्युत वाहक बल का आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः E1, क्रमशः क्या है भैया, ध्यान रखिएगा, E1, फिर यहाँ R1 है, ये क्या है इधर R1 है, फिर इसके बाद E2 व क्या है I2, ध्यान रखिएगा E2 व I2 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य विद्युत भाग बल कितना होता है, ध्यान रखिए, विद्युत भाग बल की बात यदि हम करें, तुल्य विद्युत भाग बल, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, E1 का रिलेशन किससे होता है, ध्यान रखिएगा R2 से, और E2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, R1 से, और बटे क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोधों का योग, क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधों का योग, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। स्टूडेंट के कारण इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आ पाया है इसका विकल्प, इसलिए आप लोग इसको याद रखें, E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1 बटे R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। चलते हैं बच्चों, सही जोड़ी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सही जोड़ी। ओम का नियम, ओम का नियम आप लोग भी जानते हैं, क्या बताता है, बताइए आप लोग, ओम का नियम क्या बताता है, ओम का नियम आपको क्या बताता है, बताएं, ओम का नियम क्या बताता है, V बटे आई, ओम का नियम क्या, V बटे आई, विभवांतर और धारा का अनुपात, है कि नहीं है, है ना, इसलिए आपका एक नंबर ये हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है भैया, आप लोग भी बताएं, वोल्ट मीटर करता क्या है, वोल्ट मीटर केवल क्या करता है, विभवांतर मापता है, क्या मापता है, विभवांतर। अमीटर क्या मापता है, अमीटर आपका धारा मापता है, क्या मापता है, धारा मापता है। और प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, क्या, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, ध्यान रखिएगा क्या होता है, रो बराबर होता है, क्या बराबर होता है, ध्यान रखिए, थोड़ा सा गलत है, रो बराबर होता है 1/सिग्मा, क्या होता है, रो बराबर होता है 1/सिग्मा, एक बार यहाँ स्पष्ट लिखे दे रहा हूँ, एक रो बराबर होता है 1/सिग्मा, ठीक है ना, ये सब। इसके बाद आता है विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता में संबंध, रुकिएगा थोड़ा सा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध तो ये है, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस हुआ है यहाँ पास, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध आर बराबर रोयल होता है, रोयल बटे ए होता है, ये आपका चौथा नंबर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पांचवा, क्या हो जाएगा, पांचवा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जोड़ियां फिर मिलाना है आपको। ब्रिज स्टोन सेतु का सिद्धांत आप लोग भी जानते हैं, ब्रिज स्टोन सेतु का सिद्धांत जो है किस पर आधारित होते हैं, आप लोग बताएं। ब्रिज स्टोन सेतु जो है मीटर सेतु, क्या है भैया, मीटर सेतु, क्या, मीटर सेतु, पहला नंबर इसका हो जाएगा मीटर सेतु। तो किरचॉफ का प्रथम नियम, ये पिछले साल आया है 2025 में, किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो किस पर, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का नियम किस पर आधारित होता है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, बताएं किस पर आधारित, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित, किसमें होता है, आवेश संरक्षण। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर होता है, ऊर्जा संरक्षण, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। धात्विक तार आता है, क्या आता है, धात्विक तार आता है, धात्विक तार का आपका आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक तार का आपका आंसर हो जाएगा ओमी चालक, क्या हो जाएगा, ओमी चालक हो जाएगा, ठीक है ना। संधि डायोड क्या होता है, अनोमी चालक, संधि डायोड क्या होता है, संधि डायोड आपका क्या हो जाता है, अनओमी चालक, संधि डायोड का क्या हो जाएगा, अनओमी चालक, ये आप हो जाएगा आपका 5 नंबर। चलते हैं आगे की ओर। आगे है धारा का मात्रक, धारा का मात्रक आप लोग भी जानते होंगे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, बताएं आप लोग, धारा का मात्रक क्या होता है, बोले आप, इनमें से धारा का मात्रक कौन सा होगा, धारा का मात्रक कौन सा होगा, आप बताएं जल्दी से। धारा का मात्रक आप एम्पियर तो जानते हैं, लेकिन एक मात्रक और होता है, कूलाम पर सेकंड इंटू एम्पियर, क्या होता है, कूलाम पर सेकंड इंटू एम्पियर होता, ठीक है। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर पर, एम्पियर पर, ध्यान रखिएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो आपका ये 2 नंबर हो गया। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आप लोग भी जानते होंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध, पता है हम लोग, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, क्या होता है, जूल इंटू, वो तो आप जानते हैं ओम होता है, इसके अलावा भी ध्यान रखिए, जूल पर कूलम, क्या होता है, जूल पर कूलम इंटू क्या होता है, एम्पियर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के पीछे ही मैंने बताया ओम इंटू मीटर होता है। और चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स, क्योंकि प्रतिरोधकता के प्रतिरोध के उल्टे को क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं, इसलिए आपका हो जाएगा ये 5 नंबर, ठीक है। आप लोग इसको विशेष ध्यान रखें, जैसे भी धारा का मात्रक पूछा तो ये देखिए, धारा का मात्रक उसे एम्पियर होता है, लेकिन ये भी मात्रक है एक, और आपका विशिष्ट प्रतिरोध तो ये ठीक है। इसके बाद आप प्रतिरोध का मात्रक पूछा तो ये हो गया, इन दोनों का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जोड़ियां बनाइए, ओम, ओम की जोड़ी क्या होगी, आप लोग बता सकते हैं क्या,
ओम, ओम का संबंध किससे है? पता है, उल्टा इस बार थोड़ा सा जोड़ी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर दें, किसका होगा? ओम। ओम किसका होगा? आंतरिक प्रतिरोध। इसका होगा भैया आंतरिक प्रतिरोध का नंबर, ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना। इसके बाद आता बोल्ट। बोल्ट का बताएं क्या होगा? बोल्ट। बोल्ट आप आंसर बताएं किसका होगा? बोल्ट आंसर, किसका आंसर बोल्ट होगा? विद्युत वाहक बल का क्या होता है? बोल्ट होता है, इसलिए खा नंबर हो जाएगा आपका ये। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का नंबर, विद्युत ऊर्जा बताएं आप लोग, विद्युत ऊर्जा का क्या होगा? आप लोग बताएंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा आप जानते हैं किसका होता है? किलोवाट घंटा का। किसका होता है? किलोवाट घंटा का होता है। किसका होता है? किलोवाट घंटा का होता है विद्युत ऊर्जा। तो इसलिए हो जाएगा आपका गा नंबर, ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं वी आई। वी आई माने क्या भैया बता रहा है? वी इंटू आई, वी इंटू आई। बताएं आप क्या होता है वी इंटू आई? वी इंटू आई क्या होगा? किसका होगा? वी पी बराबर वी इंटू विद्युत सामर्थ्य। ठीक है, तो ये आपका खा नंबर हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी का क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी का क्या होगा? बताएं। आई स्क्वायर आर टी का, ये जोड़ी थोड़ा सा उल्टी है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा फिर से मिलाते हैं, देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें ओम की, ओम किसका भैया मात्रक है? भाई बताएं आप लोग, ओम किसका मात्रक होता है? यदि हम बात कर लेते हैं ओम, ओम किसका मात्रक होता है? आंतरिक प्रतिरोध। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इसके बाद वोल्ट, विद्युत वाहक बल, के ये भी बिल्कुल सही है। विद्युत ऊर्जा आता है, कौन सा आता है? विद्युत ऊर्जा आता है। विद्युत ऊर्जा किसका होगा भैया? विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा किलोवाट, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का होगा किलोवाट घंटा। ये भी सही है भैया, विद्युत ऊर्जा क्या होगा? किलोवाट घंटा होगा। विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले में। आपके P बराबर V इंटू आई में चलते हैं, P इंटू वी आई में चलते हैं। तो P इंटू वी आई किसका हो जाएगा भाई? P इन वी इंटू आई किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आपके, ये किसका हो जाएगा? इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो एक बचा आई स्क्वायर आई टी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? इसका हो जाएगा अंगा नंबर। क्या हो जाएगा? अंगा नंबर। ठीक है ना। तो ये सभी हो गई। ये थोड़ी सी उल्टी जोड़ियाँ हैं, थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जोड़ियाँ भी कभी कभी हो सकता है। मैंने इनको उल्टा किया है, ठीक तो सीधी, लेकिन मैंने उल्टा करके एक बार देखा बन पाती कि नहीं बन पाती। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। बताइए कि निम्न कथन में से कौन सा सत्य है, कौन सा क्या है असत्य है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं आगे। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल अभी हमारा ऐसा ही आंसर कहाँ मिला था हमको? ऑब्जेक्टिव में मिला था। किसी तार की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई और त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो नहीं, प्रतिरोधकता हमेशा उसके पदार्थ पर निर्भर करती है। इसके बाद तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता शून्य होती है, बिल्कुल राइट। अतिचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? शून्य। ओम प्रतिरोध के लिए भी आई ग्राफ सरल रेखा होता है। तो क्या सरल रेखा होता है? बिल्कुल सरल रेखा होता है, ऐसे होता है सरल रेखा, ऐसे इस प्रकार से जाता है। ठीक है ना। इसके बाद व्हीटस्टोन क्षेत्र की सुग्राहिता अधिकतम होती है यदि चारों प्रतिरोध कोटि के हों, चारों प्रतिरोध समान कोटि के हों। तो बिल्कुल सही है, एकदम राइट है। फ्यूज तार तांबे के बनाए जाते हैं, फ्यूज तार तांबे के नहीं बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बनाएंगे, पतले से पतले बनाएंगे, ठीक है ना, ताकि वो टूट सके। नहीं तो यदि तांबे का बनाएंगे तो मजबूत होता तो टूटेगा ही नहीं, तो पहले ही जल जाएगा पूरा। ठीक है, इसलिए किसके बनते हैं फ्यूज तार? इसके नहीं बनने जाते, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। घरों में प्रयुक्त बल्बों को मेंस के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल, घर में जितनी बार लाइट होती है सब पूरी पैरेलल लाइन जुड़ी हुई होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा, घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा का मूल प्रति किलोवाट घंटा में मात्रक, घंटा में मात्रक किया जाता है। बिल्कुल सत्य है, राइट एकदम है। 200 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 100 वाट 220 वोल्ट वाले तंतु के बल्ब के प्रतिरोध की अपेक्षाकृत अधिक आता है। नहीं, गलत नहीं आता है, ये गलत है। इसके बाद आता है प्राथमिक सेल की अपेक्षाकृत द्वितीयक सेल अधिक प्रबल धारा ली जा सकती है। बिल्कुल ली जा सकती है, उससे अधिक धारा प्राथमिक सेल से।
प्राथमिक सेल की अपेक्षा द्वितीयक सेल से ले सकते हैं। द्वितीयक सेल से आप ज्यादा धारा ले सकते हैं, बल्कि प्राथमिक सेल से कम। सेल से धारा लेने पर उसकी टर्मिनल वोल्टता अप्रभावित रहती है। उसकी टर्मिनल वोल्टता अप्रभावित रहती है। बिल्कुल अप्रभावित कह रहे हैं तो प्रभावित होती लेंगे आप तो, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है सूक्ष्म सेल का आंतरिक प्रतिरोध नागण्य होता है। सूक्ष्म सेल का सूक्ष्म सेल का आंतरिक प्रतिरोध नागण्य होता है। नहीं, नागण्य नहीं होता भैया, आंतरिक प्रतिरोध कुछ ना कुछ। तो उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बिल्कुल श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल आंतरिक प्रतिरोध यन गुना हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से हमारे सही सत्य और असत्य कंप्लीट हुए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धारा का SI मात्रक क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, एम्पियर। क्या होता है बच्चों इसका, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। लाल पेन अच्छी दिख नहीं रही लिखते इसमें, ठीक है ना, कुछ दूसरी पेन लेते हैं ताकि आपको दिखना थोड़ा सा समझ में आए सही से। ठीक है ना। इसके प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है आप लोग भी जानते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध का SI मात्रा होता है ओम। क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध का सही मतलब क्या होता है, ओम होता है। इसके बाद चलते हैं चालकता बराबर एक बटे क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, एक बटे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्या होता है, एक बटे प्रतिरोध होता है। इसके बाद आते हैं विद्युत विद्युत परिपथ। क्या आता है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव, देख लो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव काहे में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। किस में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, और अमीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध का बीमी सूत्र क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का बीमी सूत्र होता है जो क्या होता है, ML⁻³ T⁻−3 A की पावर क्या होता है बच्चों, -2 होता है। इसके बाद आता है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोली जाती है। ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, ध्यान रखो, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते, क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है अर्ध चालकों का प्रतिरोध का ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आगे की ओर चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप लोग भी जानते हैं 3.6 × 10⁻⁶ होता है। वह विद्युत ऊर्जा में, वह विद्युत ऊर्जा में, वह विद्युत ऊर्जा में क्या किलोवाट घंटा में क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सामर्थ्य, सामर्थ्य गुणे क्या होता है, सामर्थ्य गुणे होता है समय, अब बटे क्या होता है, बटे होता है 1000। ठीक है ना। इसके बाद वाट बराबर क्या होता है भैया, वाट बराबर यदि पूछे तो वोल्ट इंटू एम्पियर। क्या होता है, वोल्ट इंटू, वोल्ट और एम्पियर का गुणा करेंगे तो वाट में, P बराबर V/I हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा विभवांतर, विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे, क्या, विद्युत ऊर्जा बराबर विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। क्या होता है, धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, विभवांतर गुणे धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। इसके बाद अगला है सेल लेने से सेल से धारा लेने से टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, घटती। क्या होती है, घटती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच महत्तम विभवांतर को कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम विभवांतर को क्या कहा जाता है, विद्युत वाहक बल यानी EMF। क्या बोलते हैं, EMF। EMF को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसके बाद है सेल के कारण उससे धारा लेने पर उसका विभवांतर घटता है, उसका विभवांतर घटता है। तो किसका विभवांतर घटता है, आंतरिक प्रतिरोध। किसका विभवांतर घटता है, सेल की, ध्यान रखिए, सेल की आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आंतरिक प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेलों की विस्तृत क्रम संयोजन में धारा अधिकतम प्राप्त करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान होना चाहिए बाह्य प्रतिरोध के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना
चाहिए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। धारा का एसआई मात्रक होता है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर होता है। क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद चलते हैं आपका क्या कहते हैं, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने से क्या होता है? अनुगमन वेग घटेगा। क्या होगा? ताप वेग क्या होगा? ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग भी जानते हैं, ओम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अभी मैंने पीछे ही बता दिया, ओम इंटू मीटर होता है। किसी चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभावी सूत्र को लिखिए। ध्यान रखना ये वाला सूत्र आपको आर टी बराबर किसके बराबर होता है? आर टी बराबर होता है आर जीरो। आप लोग इसको जरूर याद रखें, एक प्लस अल्फा इंटू क्या होता है? टी होता है। इसके बाद है किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है? तो अर्धचालक, ये दो बार दोबारा आ चुका है, एक बार पीछे भी था भी ये। इसके बाद लिखा है तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पर, तांबे के तार की त्रिज्या आधी करने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं, क्या? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, तांबे की या मैग्नीन की? किसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है? तांबे की होती है, मैग्नीन की? किसकी होती है? मैग्नीन की प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है? मैग्नीन की। किसकी होती है? मैग्नीन की होती है। संबंध तार किस धातु के बनाए जाते हैं? संबंध तार तांबे या एल्यूमिनियम किसके बनाए जाते हैं भैया? तांबे के बनेंगे, ध्यान रखिए आप, तांबे के या किसके बनेंगे? एल्यूमिनियम। किसके बनेंगे? एल्यूमिनियम के बनेंगे। किसके बनेंगे? एल्यूमिनियम के बना जाते हैं। इसके बाद है किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांतिकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने मुक्त इलेक्ट्रॉन श्रांतिकाल में क्या होता है? श्रांतिकाल घटेगा। क्या होगा? श्रांतिकाल घटता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्या हो जाता है? घटता। किसी चालक में धारावाह की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, तो इसकी परिभाषा हमने लिखवाया है कि एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए धारा वाहक का अनुगमन वेग उसकी क्या कहलाती है? गतिशीलता कहलाती है। एक चालक में भी विभवांतर पर टी समय तक धारा 1 एम्पियर बहती है तो कुल क्या कहते हैं व्यय विद्युत ऊर्जा और विद्युत सामर्थ्य क्या होती है? तो वो आप लोग भी जानते हैं क्या होती है। पी बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पास देखेंगे पी बराबर होता है वी इंटू आई। क्या होता है? वी इंटू आई। ठीक है ना। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है 100 वाट 110 वोल्ट तथा 200 वाट 110 वोल्ट के दो 220 वोल्ट मेंस के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। किस में जोड़े जाते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो व्हीटस्टोन सेहती के अनुसार एक सेकंड जोड़े जाते हैं तो व्यय विद्युत सामर्थ्य किसमें अधिक होगी? किसमें अधिक होगी? 100 वाले में। व्यय विद्युत सामर्थ्य जो है किसमें अधिक होगी? पहले वाले में। किसमें होगी? पहले वाले में ज्यादा होगी। इस वाले में क्या होगी? अधिक होगी। यानी किसमें होगी? 100 वाट। किसमें होगी? 100 वाट और 110 वोल्ट। क्या? 100 वाट और 110 वोल्ट में। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण का नाम लिखिए। क्या नाम होता है? मीटर सेतु। क्या नाम होता है? मीटर। याद रखिएगा आप लोग इसको, मीटर सेतु। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है? सेल के आकार उसके विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं होता। किस पर निर्भर करता है? तो इसमें सिंपल सी बात लिखा हुआ है कि सेल, ये कह सकते हैं हम लोग, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके आकार पर किस प्रकार निर्भर करता है? किस प्रकार निर्भर करता है? सेल के आकार का उसके विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इसका जो इसका आकार है इसके विद्युत वाहक बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या लिख देंगे भैया? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नहीं होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कारण है कि सेल से उच्च धारा लेने पर उसकी टर्मिनता वोल्टता घट जाती है? विभव पतन। किसके कारण भैया? विभव पतन। किसके कारण? विभव पतन। किसके कारण? विभव पतन के। ठीक है। आगे है, यदि सेल में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम कर दे तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंतरिक प्रतिरोध क्या करेगा? घटेगा भैया। क्या करेगा? घटेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे है ना इसलिए घटेगा। ठीक है। किसका
किसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, प्राथमिक सेल का अथवा द्वितीयक सेल का? किसका आंतरिक प्रतिरोध की लिखा है कम होता है, प्राथमिक सेल का, तो आंतरिक प्रतिरोध भैया द्वितीयक, क्योंकि इसका वो भी ज्यादा होता है ना, क्या कहते हैं, प्रबल धारा भी इससे ली जा सकती है, इसलिए इसका प्रतिरोध कम होगा। द्वितीयक सेल क्या हो जाएगा इसका आंसर, द्वितीयक सेल क्या हो जाएगा, द्वितीयक सेल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक सेल। ठीक है ना। सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ते हैं, सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है भाई सेलों को श्रेणी क्रम में, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में क्या होता है, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में नगण्य होता है। क्या होता है, इसको लिख लीजिएगा, इसमें जगह नहीं है। जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोधों की तुलना में नगण्य होता है। इसके बाद है किसी सेल के बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम विद्युत सामर्थ्य व्यय होने की शर्त लिखिए। क्या शर्त है भैया इसकी, बाह्य प्रतिरोध सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या भैया, बाह्य प्रतिरोध, ध्यान रखिएगा, बाह्य प्रतिरोध आर जो होता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है। यानी आर और स्मॉल आर का मान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक इस प्रकार से मैंने इसके पूरे ऑब्जेक्टिव करा दिए आपके पार्ट 3 के। तो आप लोग प्रतिदिन इन ऑब्जेक्टिवों को जो आपके चैनल में आते हैं आप चैनल से ज़रूर देखें और अन्य विद्यार्थियों तक भी भेजें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थियों को आप बताएं, ताकि सभी विद्यार्थीगण इस चैनल से जुड़ें और आने वाले अपने 2026 में जितने भी क्वेश्चन हैं, केवल इसी जो आपको, जिसमें मैं जो पी वाई क्यू करवा रहा हूँ, यानी जो जितने भर क्वेश्चंस हैं ये आपके फंसेंगे, उन विद्यार्थियों को बताएं, ताकि उन लोगों से भी ये क्वेश्चन बन सकें और उन लोगों के भी अधिक से अधिक नंबर आ सकें। तो आप लोग तो जरूर देखें। धन्यवाद विद्यार्थियों।